वो भी उसके हाथ से छिन गया। वासना, गुस्सा और लालच, डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। और मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रहा मैं। नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है। सीख नंबर 5, इंसान जब पैदा होता है ना तो वो नंगा आता है और मरता है तब भी उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ नहीं जाता, वो कुछ नहीं लेकर जा पाता। जिंदगी में जो कुछ भी आपको यहां आने के बाद मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहां से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है ना आज, जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन पे आप, उस पोजीशन पे आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप वहां हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। और यही सृष्टि का नियम है और भागवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो आज हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो चीज होगी जो हमेशा आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, एंड दैट इज इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कामों में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वो हमसे एक ना एक दिन जरूर छिन जाएगा, जरूर दूर चला जाएगा। और यही इस सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना वो आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। इस वीडियो की सीख नंबर 6 है, आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो नीचे हो, वो केवल और केवल उस बंदे की सोच की वजह से है। केवल और केवल वो आपके खुद के सेल्फ बिलीफ की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है ना, और अगर वो बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है। इस दुनिया के किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर बर्बाद होना चाहता है वो भी आसान है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है ना तो वो केवल और केवल उसकी सोच की वजह से है। अगर कोई एथलीट किसी कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेके आता है तो वो केवल और केवल उसकी मजबूत थिंकिंग प्रोसेस की वजह से वो स्पोर्ट्स पर्सन गोल्ड मेडल लेके आता है। किसी भी काम को एक्चुअल में यानी कि फिजिकली कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग सकता है, 10 साल लग सकते हैं, 50 साल लग सकते हैं, यहां तक कि अपनी पूरी उम्र निकल सकती है। लेकिन उतने साल तक अगर आप अपना मार्ग नहीं भटकते तो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से है। अगर आपने अपने मन में किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको एक्चुअल में जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। भागवत गीता से मिलने वाली और इस वीडियो की 7वीं सीख है, इस दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा दोनों एक पक्ष में है, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। सुनने में अजीब है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ना तो उस बंदे के अंदर क्रोध पैदा होने लगता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है और आपको संतुष्टि देता है और जो कि वास्तव में आपको करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन के अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी डिजायर्स के पूरे होने की शर्त पर खुशियों को बांध के रख देते हैं एक कोने में। जबकि हैप्पीनेस क्या है? इट्स द स्टेट ऑफ माइंड। खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि जो आपका मन करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि यार खुले आसमान में उड़ान भरूं मैं, तो उड़ान भरिए। अपने विचारों को अपने दिल से सहमत रखिए। सीख नंबर 8, कोई भी काम अच्छा और बुरा केवल एक वजह से बनता है कि उसको करने के पीछे आपका इरादा कैसा है, आपका इंटेंशन क्या है। उसको करने के पीछे आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं
कि किसी का भला हो जाए। काम भले ही एक ही हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में लड़ाई पांडव भी कर रहे थे, वो लड़ाई कौरव भी कर रहे थे, पर दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। काम एक होने के बाद भी, मेहनत एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। कारण था इंटेंशन, इरादा। एक का इंटेंशन सही था, दूसरे का गलत था। इस वीडियो की और भागवत गीता की 9वीं सीख है, सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छिपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी मत डरिए। इस विषय के बारे में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता, सच्चाई और चंद्रमा को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक वक्त आने पर उनको दुनिया के सामने आना ही होता है। आप उनको सामने आने से रोक नहीं सकते। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम आजकल अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ डेली बोलते हैं। कई बार किसी के आरोप से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, तो कई बार अपना फायदा देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। श्री भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो, तो ऐसा सत्य अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान नहीं होता, तो ऐसा असत्य भी बुरा नहीं होता। किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सत्य असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत बारीकी का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच करके उसके बाद ही ये निर्णय लें कि आपको क्या बोलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सीख नंबर 10, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। यू मस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ योर कर्मास। अगर आपको अपने कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपके लिए अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है। आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। आप ये मत देखिए कि आपको नींद आ रही है या गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं या आपकी जिंदगी में किसी लक्ष्य के बहुत खास मायने हैं, तो फिर आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको जितना कम मिले या नहीं मिले, या आपका बुरा हो, आपके साथ गलत हो, आपके साथ पार्शियलिटी हो, अन्याय हो, आपके अंदर होनी चाहिए इतनी हिम्मत कि आप उन दुखों को सहन कर सको, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी, आपका ड्रीम था और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू किया था। आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। सीख नंबर 11, आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन आप कभी भी अपने आप को उस काम में होने वाली आपकी जीत या हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना डिस्टर्ब हुए मेहनत कर सकता है। और ऐसी कोई मंजिल नहीं बचेगी इस दुनिया में जिसको वो फिर हासिल ना कर सके। और सबसे शानदार बात ये होगी कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आपको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर दूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। अक्सर ये होता है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में डिजायर्स होती है और हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, मेरे को मिलनी चाहिए सक्सेस, मैं डिजर्व करता हूं। और हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने काम में सफल नहीं हो पाते तो एक बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत करी ऑब्वियसली। और अगर वो सफलता
उसको ना मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ में अन्याय होता, कहीं ना कहीं अन्याय होता, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत करी है, क्योंकि उसके कर्म आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। और जिस दिन आपका कर्म सबसे ज्यादा संघर्षशील बन जाएगा ना, उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण रिजल्ट के बारे में सोचने से तो क्लियर मना करते हैं कि अर्जुन तू चाहे ये लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा मेरे पास ही। ना तो ये है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा, और ना ही ये है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसा सब पहले था वैसा बाद में भी होगा। इसलिए तू उठ और इस युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझ कर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तू नहीं बल्कि मैं, यानी कि खुद स्वयं श्री कृष्ण कर रहा हूं। और फिर जो भी परिणाम आए इस लड़ाई का, कि अर्जुन को केवल लड़ाई लड़नी थी वो लड़ा, और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था उन्होंने दिया। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तू तो केवल एक जरिया है उस काम को करने का, तू तो केवल एक छोटी सी वजह है उस काम की, पर वास्तव में तो मैं कृष्ण ही कर रहा हूं उस काम को। दोस्तों, आप केवल अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। कोई आपको लूजर कहे या आपको फेलियर कहे, आपका काम है केवल काम करना, अपना काम करते रहें। सीख नंबर 12, इस दुनिया में हम सब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा ना, वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है, एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद कर दे, तो उसकी मौत हो जाती है, जिसको हम सब जानते हैं, ठीक है। और दूसरी मौत कब होती है इंसान की, दूसरा नाश कब होता है, जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में ये बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने इंफीरियर समझने लगता है ना, कि ये मेरी समस्या मेरे से बहुत बड़ी है, मैं इनको नहीं कर सकता, और जब इंसान की हिम्मत मरती है तो इंसान भी जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए श्री भागवत गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को बेहतर बनाती हुई अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आता है तो वो परमात्मा से मिल जाती है वापस, और फिर शरीर को वापस धारण नहीं करती। हमारी जो उत्पत्ति है ना, वो अगर उस परम पिता से हुई है, जिसको हम भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, धर्म आपके अलग हो सकते हैं, बट ये सोचिए, अगर आपको बनाने वाला वो है, अगर वो इतना मजबूत है, तो आप कमजोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए। श्री भागवत गीता की और इस वीडियो की 13वीं सीख है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वो लोग हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई कितना ही पापी इंसान हो, अगर वो भी अपने बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं, उनके दिल में सब के लिए जगह है, उनके लिए सब समान है। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी होती है, क्योंकि माफ वही कर सकता है जो किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी नजरिए में सामने वाले से बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, या चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा बना हो, या चाहे बहुत सारे पैसे कमा के बड़ा बना। किसी की गलती पर नाराज होना या उस पर गुस्सा करना बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले लोग ही गलती करने वाले को माफ करके एक और मौका दे सकते हैं। सीख नंबर 14, इस दुनिया में जब भी कोई इंसान महान बनकर कुछ करता है ना, तो बाकी की दुनिया भी वैसा ही